नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी लाइव और मैं आपके साथ हूं शिवानी। दोस्तों, महाराष्ट्र में 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी के गठबंधन वाला महायुति बेहद कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। मराठा और ओबीसी लड़ाई के बीच राज्य की शिंदे सरकार पहले की पिछती दिख रही है। गठबंधन में शामिल तीनों प्रमुख दल बीजेपी, एनसीपी, अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव में महायुति को समर्थन देने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव एमएनएस अपने दम पर लड़ेगी, यानी एक सहयोगी बीजेपी से पहले ही दूर जा चुका है और अब जो दल बचे हैं उनमें भी टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव तक महायुति गठबंधन बचा रहेगा या फिर बीजेपी अकेली रह जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के लिए एक अनार 100 बीमार जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और महायुति में शामिल तीनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दावेदारी 100 से 110 सीटों की है। अजित पवार की एनसीपी भी 90 से 100 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। इन दोनों ही पार्टियों के पास इस समय 78 विधायक हैं, वहीं एनसीपी के पास 40 और शिवसेना के पास 38 विधायक हैं। दूसरी तरफ बीजेपी, जिसके पास अभी 130 विधायक हैं, 160 से 180 सीटों पर दावेदारी कर रही है। दरअसल बीजेपी का दावा है कि राज्य में उसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए उसकी दावेदारी भी बड़ी है। लेकिन बीजेपी की इस बड़ी दावेदारी को मानने के लिए अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं है और इसलिए सीट बंटवारे की बैठक मुंबई की जगह अब दिल्ली में हो रही है। दरअसल शिंदे और अजीत दोनों ही बीजेपी नेताओं के इस बयान से बेहद नाराज हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अकेले ही 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उनसे पूछा गया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर राणे ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी सभी 288 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारे। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। महायुति को 17 सीटें ही मिली थी, जबकि कांग्रेस के एक बागी उम्मीदवार की सीट जोड़ दी जाए तो महाविकास आघाड़ी को 31 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महायुति ने पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था और इसी को लेकर अब शिंदे और अजित गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जब मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव ही नहीं जीता जा सकता है तो विधानसभा चुनाव में तो ये नाम वैसे भी काम का नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ऐसे में महायुति में हर दल दूसरे को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल जिस तरह से अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने सीटों को लेकर दावेदारी की है, उसके बाद बीजेपी के लिए 100 सीट भी बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, आखिर कौन समझौता करेगा। महायुति में सबसे ज्यादा दबदबा अजित पवार की एनसीपी का दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 1 सीट मिली तो शरद पवार गुट को 8 सीट मिली, यानी जनता की अदालत में यह साफ हो गया है कि असली एनसीपी शरद पवार की है। इसलिए अजित पवार पर अपने समर्थकों का दावा है कि कम से कम 90 सीटों पर तो पार्टी को चुनाव लड़ना ही चाहिए, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती हुई सभी पार्टी शामिल हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अजित गुट के कई नेता शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो चुके हैं और पाला बदल का खेल लगातार तेज होता जा रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी ने अजित गुट को लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कम सीटें दी तो अजित पवार के लिए अपने समर्थकों को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी अजित पवार से पीछा छुड़ाने की कोशिश में है। आरएसएस का उस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीबी ऑर्गेनाइजर में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें बीजेपी की अजित पवार गुट के साथ चुनाव लड़ने को लेकर आलोचना हुई थी। आरएसएस की तरफ से तो यहाँ तक दावा कर दिया गया कि अजित गुट से दोस्ती के चलते की बीजेपी को महाराष्ट्र में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से कि महायुति में टकराव की खबरें सामने आने लगी थी। इसके बाद संघ से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में भी अजित पवार पर जमकर निशाना साधा गया था। दावा किया जा रहा है कि आरएसएस अजित गुट से गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रही है। तो दूसरी तरफ मराठवाड़ा रीजन में अभी भी बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में है। करीब 50 विधानसभा सीटों पर वो और एकनाथ शिंदे का गुट दोनों ही बेहद कमजोर स्थिति में है। करीब 50 विधानसभा सीटों पर वह और एकनाथ शिंदे का गुट दोनों ही बहुत
कमजोर है। ऐसे में अजित पवार अगर दूर होते हैं तो महाविकास आघाड़ी आसानी से मराठवाड़ा की करीब 50 सीटें आसानी से जीत जाएगा और इसी के चलते बीजेपी संघ के विरोध के बावजूद अजित से दूरी नहीं बना पा रही है। दूसरी तरफ आरएसएस का दावा है कि मराठवाड़ा में अजित पवार का साथ मिलने के बावजूद इंडिया गठबंधन का ही दबदबा दिखाई दिया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी स्थिति ज्यादा बदलाव की नहीं दिख रही है। दबाव में बीजेपी भी दिखाई दे रही है। अगर विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में मनमाफिक सीटें किसी दल को नहीं मिली तो उस दल में बगावत तो तय मानी जा रही है। बीजेपी, एनसीपी, अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट के नेता एमवीए के संपर्क में हैं और वो पाला बदलने को भी तैयार है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए की तरफ से अपना रुख सख्त कर लिया गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब उन विधायकों को अपने पाले में लेने को तैयार नहीं है जिन्होंने बगावत कर बीजेपी से हाथ मिलाया है। लेकिन संगठन से जुड़े लोगों के लिए जरूर उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे हैं और इसी के चलते शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी के कई नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ जा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। और सीट बंटवारे में जिस दल को कम महत्व मिलेगा ये तय माना जा रहा है कि उस दल में सबसे बड़ी बगावत भी होगी और इसी टकराव का असर शिंदे सरकार पर भी दिखाई दे रहा है। शिंदे हो या अजित पवार मुंबई में कम और दिल्ली में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव बनाए जा रहे हैं और ये दबाव शिवसेना और एनसीपी की तरफ से ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी के विधायक भी मंत्री पद को लेकर दबाव बना रहे हैं। बता दें कि राज्य में सीएम सहित 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या 27 है, यानी 16 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। लेकिन विधानसभा में सीट बंटवारे की तरह यहाँ पर भी बंटवारा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। महायुति गठबंधन में जिस तरह का टकराव दिखाई दे रहा है उसके बाद दावा किया जा रहा है कि चुनावों के ऐलान से पहले जो 50 दिन के अंदर ही हो जाएगा उससे पहले ही यह गठबंधन टूट सकता है। एक तरफ महायुति में टकराव बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट बना हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर भी गठबंधन के सहयोगियों में बातचीत शुरू हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि इस बार सीट बंटवारे में 3 ही प्रमुख दल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये तो तय माना जा रहा है कि तीनों ही दलों को कम से कम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका जरूर मिलेगा। सिर्फ सीटों की संख्या पर मोहर लगाई जानी है, यानी एमवीए में सीट बंटवारा आसानी से होने के संकेत मिल रहे हैं। तो सीट बंटवारे पर महायुति गठबंधन में टूट साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।